हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड व्हाट आर डिफरेंट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। डायबिटीज़ में हम लोग क्या खाएं क्या ना खाएं, सारा डिटेल हमने डिस्कस किया था। टुडे आई विल टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। आपका डायबिटीज़ किस प्रकार का डायबिटीज़ है, ये किस कारण से हो रहा है और इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। So basically the types of diabetes are: first, type 1 diabetes, that is insulin dependent diabetes mellitus. This is due to destruction of beta cell due to autoantibody. Another one is type 2 diabetes mellitus, that is non-insulin dependent diabetes mellitus. This is due to insulin resistance, occurs in obese or sedentary workers. Another one is GDM, that is gestational diabetes mellitus, that occur transiently in pregnant ladies and resolve after resolution of pregnancy. And last one is MODY, that is maturity onset diabetes of young. This is due to defect in the gene that codes for beta cell, which is responsible for secretion of insulin. तो इसमें बीटा सेल का फंक्शन डिटोरिएट करता है। तो अब इसको डिटेल को समझने के लिए, डिफरेंट टाइप को समझने के लिए हम लोग इसका बेसिक बायोलॉजी समझते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाइड वे में हम लोग समझते हैं। हमारे शरीर में एब्डोमेन में एक ग्लैंड होता है पैनक्रियाज। ये थोड़ा अच्छा बनाने की जरूरत है। ये पैनक्रियाज ग्लैंड है, इसका दो पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो हमारे शरीर में एंजाइम रिलीज करता है। एंजाइम जैसे पैंक्रियाटिन, एमाइलेज, लाइपेज, जो हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए एप्रोप्रिएट होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इससे अभी हम लोगों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकेंड पार्ट है, जो हमारे फोकस का चीज़ है, जो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, जो आइलेट सेल होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये हार्मोन सेक्रेट करता है। डिफरेंट सेल से डिफरेंट हार्मोन सेक्रेट होता है। इसमें सेल होता है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड गामा सेल। ये सारा सेल से अलग अलग हार्मोन सेक्रेट होता है। हमको बेसिकली अभी फोकस है बीटा सेल से। बीटा सेल हमारा सेक्रेट करता है इंसुलिन। दिस इंसुलिन मेनली कंट्रोल ब्लड शुगर। दिस इंसुलिन रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड कंट्रोल ब्लड शुगर। अगर शुगर का कंट्रोल नहीं होगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, वो डायबिटीज हो जाएगा। अब इससे हम लोग ये इस सारा का समझने का मतलब ये है कि अब कैसे डायबिटीज हो सकता है, उस कारण को हम लोग समझें। अब किसी कारण से, सर्जिकल काउज से, अगर किसी कारण से इस पैनक्रियाज को अगर रिमूव करना पड़ रहा है सर्जिकली, पैनक्रियाटेक्टोमी करना पड़ रहा है पैनक्रियाटिक कैंसर में या क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस या अदर काउज किसी में भी, तो इसमें अगर पैनक्रियाज को रिमूव कर रहे हैं तो बीटा सेल रिमूव हो गया, इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होगा, ब्लड शुगर का कंट्रोल नहीं होगा, ब्लड शुगर रेज कर जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। अनदर क्या काउज हो सकता है, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाए। बीटा सेल का ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडी, जैसे टाइप 1 डायबिटीज में होता है, या इडियोपैथिक फैक्टर से हो जाए, तो इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होगा, शुगर का कंट्रोल नहीं होगा, शुगर बढ़ जाएगा, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डायबिटीज। अनदर टाइप क्या हो सकता है, बीटा सेल का फंक्शन डिटोरिएट कर जाए ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, जो मोदी में होता है। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग में बीटा सेल का फंक्शन डिटोरिएट करता है ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट। उसमें तो इसका फंक्शन कम हो जाएगा, इंसुलिन का सेक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, ये शुगर का कंट्रोल नहीं होगा, फिर शुगर बढ़ जाएगा, दैट इज ऑल्सो दैट विल क्रिएट डायबिटीज। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि सारा पाथवे सही है, लेकिन इंसुलिन का सेक्रेशन भी प्रॉपर हो गया, इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है अपने टारगेट सेट पे, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो भी शुगर का कंट्रोल नहीं होगा,
तो ब्लड शुगर रेज कर जाएगा, दैट इज अनदर टाइप ऑफ डायबिटीज, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। और लास्ट क्या हो सकता है कि सारा पाथ सही है, लेकिन जितना पर डे हमारे बॉडी का इंसुलिन का सेक्रेशन हो रहा है उससे ब्लड शुगर या कार्बोहाइड्रेट डाइट हम ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना मेरे बॉडी का इंसुलिन सेक्रेशन होता है उससे ज़्यादा मैं शुगर ले रहा हूँ तो कंट्रोल नहीं होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ में कैसे कैसे कारण होता है इसको बहुत हद तक आप समझ रहे हैं। अब हम आगे डिटेल हम लोग समझेंगे। Now another one is, first is type 1 diabetes mellitus. तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का प्रेवलेंस टोटल डायबिटीज़ का 2% होता है और लेस देन 2% ऑफ द डायबिटीज इज टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसका कारण क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल जो हमारे शरीर में इंसुलिन को सेक्रेशन करता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडी। अगर ऑटो एंटीबॉडी से डिस्ट्रक्शन होता है उसको बोलते हैं टाइप 1A, जो 90% ऑफ टाइप 1 टाइप का ये होता है। अगर इडियोपैथिक काउज से होता है जिसका काउज ही पता नहीं हो, डिस्ट्रक्शन हो गया हो, वो बोलते हैं टाइप 1B। तो ये टाइप 1 का 2 पार्ट हो गया। टाइप 1 पेशेंट को कैसे हम लोग डायग्नोज करेंगे? लुक वाइज टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट कैचेक्सिक एंड थीन होगा। टाइप 2 वाले पेशेंट हेल्दी एंड ओबेज होते हैं। टाइप 1 पेशेंट का एज लेस देन 20 ईयर ऑफ एज होता है। पिक एज 10 से 14 साल में होता है। टाइप 2 वाले पेशेंट जो होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट ओवेज होता है, एज इसका 40 से क्रॉस होता है, 40 से 50 के आसपास में मैक्सिमम होता है। इसका जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम होता है, ऑनसेट इसका एक्यूट होता है, सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम आएगा, अचानक पेट दर्द और अल्टर्ड सेंसोरियम लेके प्रेजेंट कर सकता है टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट, क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है कीटोएसिडोसिस से। कीटोएसिडोसिस के कारण एक सडन पेन एब्डोमेन हो सकता है, अल्टर्ड सेंसोरियम होगा और जिसके कारण पेशेंट अनकॉन्शियस होके हॉस्पिटल में सडन आते हैं। ये टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है इसका ऑनसेट माइल्ड एंड स्लो होता है। पेशेंट ओवेज होगा, फिजिकल एक्टिविटी कम होगा, सेडेंट्री वर्कर होगा, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप होता है, इसके कारण ये होता है, ये डायबिटीज़ डेवलप करता है। और इसका ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 मोर देन 95% ऑफ द केस ऑफ डायबिटीज़ इज टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। एंड इसका टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का फैमिली हिस्ट्री भी होता है, ये फैमिली में रन करता है। दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम एक्स, जिसके साथ एसोसिएटेड होता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एसोसिएटेड विथ हाइपरटेंशन, लिपिड डिस्फंक्शन, सेंट्रल ओबेसिटी, ये सारा चीज़ मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। अदर टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। उसको उस वक्त इंसुलिन की ज़रूरत होती है, इंसुलिन से ट्रीट करते हैं। और जब पेशेंट जैसे जैसे स्टेबल होता है, प्रेगनेंसी पेशेंट को स्टेबल रखना है, प्रेगनेंसी के बाद पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएगा या कुछ रेयर केस में ये प्रोग्रेस कर सकता है। अदर काउज होता है, अदर टाइप इज मोदी, दैट इज मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग। इसमें बीटा सेल का फंक्शन डिटोरिएट करता है, जिसके कारण डायबिटीज़ डेवलप करता है। ये लेस देन 25 ईयर ऑफ एज में होता है और ये रेयर वैरायटी है, बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं होता है। तो ये सारा डायबिटीज़ का डिफरेंट टाइप्स हो गया। डिफरेंट पेशेंट में कैसे कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इसका प्लानिंग कर सकते हैं इसके अनुसार। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंसुलिन का डिटेल एवरी एस्पेक्ट, इंसुलिन कैसे सेक्रेशन होता है, पर डे हमारे शरीर में कितना इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, और इंसुलिन का डिफरेंट डिवाइस क्या क्या आता है, जिसको कि हम लोग आराम से मॉडर्न टाइम में कितने डिफरेंट टाइप का इंसुलिन डिवाइस आता है उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच।